आरडब्ल्यू नई बनी है, कौन सी सोसाइटी है और क्या नाम है सोसाइटी का और कब से है? पर्चे के साथ बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम ओम भाटी है। मैं वशिष्ठ हाइट्स सोसाइटी का एक रेजिडेंट हूँ। तो हम लोगों ने आरडब्ल्यू यहाँ बनाई है, ठीक है। तो ये सेक्टर 87 के अंडर आती है सोसाइटी। हमने अभी अप्रैल में रजिस्टर्ड कराई है। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कराई है। HRRS एक्ट 2012, उसके अंतर्गत हमने ये रजिस्टर्ड कराई है। जो नॉर्म्स हैं वो हमने फॉलो किए हैं। तो इसमें हमारी आरडब्ल्यू टीम में 7 लोगों से हम लोग इसको गठित कर सकते हैं। वो हमने उसी प्रकार से जो सिस्टम है उसी को फॉलो करते हुए हमने इसको बनाया है। ऐसी क्या समस्याएं आई हैं जो आपको आरडब्ल्यू बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए, करीब हम 1.5 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बिगनिंग से ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिजली की है, पानी की है, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं। बड़ी भी बहुत सारी हैं ऐसी दिक्कतें। तो बिल्डर, मैं देख रहा हूँ कि बिल्डर ने हमारी बातों को इग्नोर किया। अभी तक कोई ऐसे बड़े काम हैं जो नहीं करे हैं। तो हमें इस बात का डर है कि, और कई सोसाइटीज में ऐसा हुआ है कि वहाँ बिल्डर 5 साल पूरे अपने कर गया है और वहाँ काम नहीं हुए हैं। वो सारा बर्डन जो है रेजिडेंट के ऊपर आ गया है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर भी वो चीज हो जाए। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम ये आरडब्ल्यू बना के तो अपना जो भी काम है वो इनके जो कार्यकाल है 5 साल से पहले का, उसमें हम इसको करा लें, ताकि ये जो रेजिडेंट के ऊपर जो बिल्डर का जो पेंडेंसी है वो रेजिडेंट के ऊपर ना पड़ जाए, ठीक है। वो इसलिए हमने इस चीज को आगे इम्प्लीमेंट करते हुए आरडब्ल्यू को गठित किया। और अन्य पदाधिकारियों का एक बार परिचय करा दीजिए। हाँ जी, ये प्रेसिडेंट है हशिंदर जी, वाइफ है मेरी। बाकी अपने वाइस प्रेसिडेंट जी हैं अपने। हाँ, क्या नाम है? नाम बताइए। हेमंत कुमार नाम है मेरा, एज ए वाइस प्रेसिडेंट। मैं शायद में ज्वाइन किया। ये हमारे सेक्रेटरी, मैं संदीप कुमार, जनरल सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी, योगेश शुक्ला, जॉइंट सेक्रेटरी। मेंबर, जय कुमार मिश्रा, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर। बाकी सारे आरडब्ल्यू के मेंबर्स हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव ये मेंबर हमारे एक और ट्रेजर है, वो आज अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है हमारे साथ। तो हमारी हाँ, पूरी और आरडब्ल्यू ये की टीम, हमारे ट्रेजरर जी हैं। भट्टाचार्य मेरा नाम है, ट्रेजरर। तो ये हमारी पूरी टीम है। तो हमारी इस टीम में 21 लोग होने हैं। अभी कुछ लोग और हम अपॉइंट करेंगे। 7 लोग तो हमारी गवर्निंग बॉडी में होते हैं। बाकी भी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो भी इसमें अभी धीरे धीरे हम लोग जोड़ रहे हैं, जो लोग भी काम करना चाहते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो भी बिल्डर की पेंडेंसी है वो पूरी की जाए और उसमें किसी रेजिडेंट के ऊपर कोई दबाव ना पड़े, ठीक है। तो बिल्डर आपके ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं? बिल्डर हमारे ऊपर दबाव नहीं बना रहा। बिल्डर की पेंडेंसी है, वो हमारी बातों को सुन नहीं रहा। वो कह रहा है कि हम इस आरडब्ल्यू का हम नहीं मानते। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें, एक तो जी बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ लाइट का कुछ ऐसा इशू है कि यहाँ कभी यहाँ ब्लास्ट होता है, कभी वहाँ ब्लास्ट होता है। वो समझ में नहीं आ रहा, इनको खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से दिक्कत है। हम DHBBN भी गए तो वो लोग कहते हैं कि जी बिल्डर साइड से दिक्कत है, ये कहते हैं उनकी साइड से दिक्कत है। तो ये कभी हमें वहाँ कभी यहाँ इस तरीके से हमें घुमा रहे हैं। 1.5 साल में उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि बिल्डर हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज को लेकर के, कभी पेनल्टी, कहीं 5,000 की पेनल्टी है, कहीं 2,000 की पेनल्टी है, हर चीज पे पेनल्टी 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 ये करते जा रहे हैं। और जो भी चीजें हैं ना, रोज नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई इस चीज के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये 100 रुपए की पेनल्टी आप पे पड़ जाएगी। कैंप चार्ज सब लोग दे रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ लोगों को में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। लोग वहां जाते हैं, बिल्डर ने सेक्टर 84 में अपना एक ऑफिस बना रखा है, वहां लोग जाते हैं, वहां 15-15 मिनट खड़े रहते हैं, ठीक है। आरडब्ल्यू के लोग भी वहां जाते हैं, वहां खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। तो उनको भी सुना नहीं जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हम लोग आ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें आगे जब आरडब्ल्यू बनाएंगे, मतलब समय पर उठाएंगे मुद्दों को। बिल्कुल आरडब्ल्यू के माध्यम से। हाँ जी। तो 5 साल पहले बनी है आरडब्ल्यू या कब बनी है? ये सोसाइटी को बने हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं। अभी 1.5 साल ही हुआ है। और जनरली क्या होता है, एक र्यूमर है लोगों में कि आरडब्ल्यूए जब बिल्डर का कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद ही गठित होती है। तो इस र्यूमर को हमने खत्म किया है और हमने पहले ये आरडब्ल्यूए का जो है गठन किया। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, जब हम इंडिविजुअली कहीं पे भी अप्रोच करते किसी भी एजेंसी को तो हमें एंटरटेन नहीं किया जाता है, चाहे वो
कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं बिल्डर हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो। तो हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि हम लोग जो एजेंसीज को रिप्रेजेंट करें एसोसिएशन के माध्यम से करें, ताकि कहीं पर भी इग्नोर ना किया जा सके, ये था। और रही बात समस्याओं की, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि हमें पता चला कि कुछ पेनल्टीज हैं बिल्डर के ऊपर, वो प्रेशर है क्या है वो वही जान सकते हैं, क्योंकि जिन पे होता है उन्हीं को पता होता है। लेकिन उसका असर डायरेक्ट रेसिडेंट्स पे हो रहा है। वो किस रूप में हो रहा है? अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है डीएसबीवीएन से इतने नहीं बढ़े हैं, स्लैब रेट्स होते हैं डीएसबीवीएन के, स्टिल हर एक रेसिडेंट का 8 रुपए 20 पैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा जो कैंप चार्जेस हैं, जनरली हर जगह कैंप चार्जेस जो है कॉमन एरिया की लाइटिंग इंक्लूड रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कैंप चार्जेस लेने के बावजूद डीजल का पैसा अलग से मांगा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। जब आप एक बार कैंप चार्जेस ले रहे हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस विच इंक्लूड्स द लाइटिंग ऑफ द सोसाइटी, उसके बावजूद भी अलग से लेने का कोई तुक नहीं बनता है, और ये बेतुकी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से रेसिडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन के डिफेक्ट्स हैं जो सिविल इंजीनियर ने यहाँ पे करने थे, अब वो इस तरीके के डिफेक्ट्स है सोसाइटी में, जो एक बड़े पैमाने पे खर्चा चाहिए जिस चीज के लिए, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए। अगर ये हम अपने कार्यकाल में नहीं करवा पाते बिल्डर से, तो ये रेसिडेंट्स की पॉकेट पे एक बहुत भारी मात्रा में पड़ेगा। और अगर ये चीजें रेक्टिफाई नहीं होती है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो यहाँ से सेल करके निकल गए इन सब समस्याओं की वजह से। लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे, सारी अफोर्डेबल सोसाइटी है, तो वो बर्डन ना पड़े, इस वजह से हम लोगों को ये सारे हमने जिम्मा उठाया है कि हम ये सारी चीजें करेंगे, बिल्डर से करवा के देंगे रेसिडेंट्स को। तो और क्या क्या फायदा होगा यहाँ के निवासियों को इस RW से? क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है कि ये कमाई का जरिया तो नहीं है या कुछ और। मैडम, मैं आपके सवाल से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। सबके माइंड में है कि RW बनती ही प्रॉफिट मेकिंग के लिए, लेकिन जैसा नाम है ना, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हम इसमें क्लियर करना चाहेंगे, हमने बिल्डर से बिल्कुल भी हैंडओवर नहीं लिया है, कैंप चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं, रेसिडेंट से हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट वन टाइम मेंबरशिप फीस जो उनको वोटर बनने के लिए पे करना है, वो भी बहुत नॉमिनल सा है, 500। उस 500 में हमारी RW का पेपर वर्क, लेटर्स, पोस्टल एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं। अभी हमारा कंप्लीटली एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। इन फ्यूचर कोई भी रेसिडेंट कभी भी आके RW के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, जस्ट एक एप्लीकेशन देनी है और ऑडिट कर सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग इस RW का तो बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। तो क्या रजिस्ट्रेशन कराया गया है इस RW का? हाँ जी, इसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा है उनसे रजिस्ट्रेशन कराया है हमने। जो उनके नॉर्म्स हैं, बाईलॉज वगैरह हैं, वो सब हमने बनाए हैं, और उसके हिसाब से ही हमने सारी चीजें फुलफिल करते हुए इसको हमने बनाया है। कंप्लीटली लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, ये इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड होती है जब सब लोग मेंबर बन जाते हैं, जब लोग इसमें आकर के जुड़ जाएंगे, सब मेंबरशिप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद ही इसमें इलेक्शन होता है। क्योंकि जब तक इसमें वोटर ही नहीं है तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम बॉडी बनती है वो एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी होती है, लेकिन जब लोग धीरे धीरे सब लोग जब इसमें मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद ये एक बॉडी तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें वही लोग कंटेस्ट कर पाते हैं, वही लोग वोटर बन पाते हैं जो लोग इसमें मेंबर बन जाते हैं। तो मेंबर बनने के लिए अगर कोई सदस्य आना चाहे तो कैसे करें? हाँ, सबके लिए वेलकम है, और हमारा तो सबको वेलकम है, और हमारी ड्यूटी भी है कि उनको सबको मेंबर बनाया जाए। और जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तो हम वो प्रॉपर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी होगा। इसके लिए पर फ्लैट ऑनर, जो पर रेसिडेंट है, उनको एक फॉर्म फिल करना है। ऑनर्स को एक घर से एक ही व्यक्ति जो ऑनर है वो ही मेंबर बन सकता है। एक नॉमिनल सा छोटा सा फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा उन्होंने अपना ID प्रूफ और ऑनरशिप प्रूफ लगाना है, दैट्स इट। इसके लिए कभी भी, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है सोसाइटीज के,
और हम लोग वैसे भी सर्कुलेट कर रहे हैं 101 भी, तो कोई भी आके हमसे इजीली फॉर्म कलेक्ट करके फिल करके दे सकता है। तो जैसे कोई घटना होती है, अगर सोसाइटी, अगर आपकी आरडब्ल्यू के कोई सदस्य नहीं है और उसके साथ कोई घटना होती है, उस विषय में आप लोग कैसे, अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो क्या हाँ, करेंगे? तो डेफिनेटली उसकी मदद तो हमारी करेंगे। कैपेसिटी में जितना है हमने सबको सपोर्ट करना है। हम बैठे ही रेसिडेंट्स के लिए हैं और यहाँ के रेसिडेंट्स का हम साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपनी न्यू गवर्निंग बॉडी इलेक्ट नहीं कर लेते हैं। तब तक हम इनकी वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे। अगर इंडिविजुअल के साथ भी कोई प्रॉब्लम है तो वी आर ऑलवेज देयर। बस ये वाली चीज है कि अगर उनका कुछ काम ऐसा है जो मेंटेनेंस रिलेटेड है, तो क्योंकि हमने अभी हैंडओवर नहीं लिया है तो उस मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। वो मेंटेनेंस के अलावा जैसे कुछ हो जाता है, हाँ, कोई अगर- घटना हो जाती है, Yes, yes. तो कानूनी या फिर कोई और अदरवाइज पूरा सपोर्ट है। मैं खुद एडवोकेट हूँ और अगर कोई भी मेरे को अप्रोच करता है तो मैं एनी टाइम 24/7 मैं अवेलेबल हूँ रेसिडेंट्स के लिए।